वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्या है ऑपरेशन ऑन सेट्स है। क्या है हमारा आज का टॉपिक, क्या है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब जो सेट्स है उससे रिलेटेड हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हम बात करेंगे दो सेट्स के बीच में यूनियन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनियन। अभी पढ़ेंगे क्या होता है। सेकंड क्या निकालते हैं हम, इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। और थर्ड हम क्या पढ़ना है हमको, तो थर्ड पढ़ना है हमको डिफरेंस निकालना। क्या निकालना, डिफरेंस। तो इन तीनों ऑपरेशन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को यू को क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंस को पता है आपको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है यूनियन, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे पास क्या है, कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और ये दूसरा सेट है बी 3 4 5 6 7 8। हमारे पास ये दो सेट्स हैं, ठीक है ना। अब हम इन्हीं दोनों सेट्स के रिगार्डिंग हम ये सारी चीजें सीखेंगे। हम यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या होता है, यूनियन का मतलब अगर हम किसी भी दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं, क्या किसी भी दो सेट्स का हम क्या करते हैं, अगर यूनियन फाइंड करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सेट ए में एलिमेंट है, जो सेट ए में एलिमेंट है वो भी इसमें आने चाहिए, जो सेट बी में एलिमेंट है वो भी इसमें आने चाहिए, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या है, जो सेट ए में एलिमेंट है उनको सारे लिखने हैं हमको, जो सेट बी में है उनको भी लिखने हैं, बट जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 3 4 5 कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, बी में आप क्या देख रहे हैं 3 4 5 कॉमन है, तो हमको 3 4 5 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ 6 7 और 8। क्या लिखना है, 6 7 और 8। इट मीन्स अगर दो सेट ये दिए होते ए और बी, इनके बीच में हमको यूनियन निकालना होता तो इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर ये आता। इसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो कैसे वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट क्या है ए, एक सेट क्या है बी। अब ए सेट हमारा क्या होता है, ए सेट यहाँ पे दे रखा है 1 2, अब 3 4 5 क्योंकि कॉमन है, 3 4 5 क्या है सेट ए में और सेट बी में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन में डाल दिया। और जो 6 7 8 है वो सिर्फ क्या है, सेट बी में है। तो अब अगर हमको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना हो इस शेडेड पोर्शन से, कि ग्राफ में कौन सा शेडेड पोर्शन है ए यूनियन बी का, तो वो कौन सा शेडेड पोर्शन होगा, तो ये पूरा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आने हैं। तो ए यूनियन बी का अगर हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन से इसको आपको समझाते हैं अच्छे से। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे एक सेट ले लिया ए, क्या है ए बी सी डी ई आई, ठीक है ना। दूसरा सेट ले लेते हैं क्या, ई एफ जी एच, ठीक है ना, ये ले लेते हैं। अच्छा ले लेते हैं ये ए कॉमन ही नहीं है, क्या ले लेते हैं, ई कॉमन है ही नहीं, सिर्फ एफ जी एच है। तो अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, फिर हमको क्या देखना, कोई कॉमन एलिमेंट है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, फिर हमको सिर्फ क्या करना है, सेट बी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं होगा। होप आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे इसमें बहुत आसान है, ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक आसान चैप्टर है, आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है इसको, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर हम नॉर्मल ए और बी के, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा ए यूनियन बी का,
ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट भी होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो आपका ये जो वेन डायग्राम होगा वो ए यूनियन बी का होगा। किसका होगा? ए यूनियन बी का होगा। क्योंकि हमको यहाँ पे साथ में कई बार आता है कि आपको सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके वेन डायग्राम्स को भी आपको मैं समझाऊंगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। अब हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी निकालते हैं या फिर हम बी यूनियन ए निकालते हैं, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कॉम्यूटेटिव। सेकंड क्या है? अगर ए यूनियन बी निकालते हैं फिर यूनियन सी निकालते हैं, या फिर आप क्या करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? इसका मतलब जो यूनियन है, वो जो यूनियन है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को क्या करता है? ये फॉलो करता है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का यूनियन लेते हैं, क्या कि फाइव से। किससे लेते हैं? किसी भी नंबर का यूनियन अगर हम फाइव से लेते हैं तो उस केस में हमारा जो एलिमेंट है वही आंसर आ जाता है। क्या आता है? वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम ए का इंटरसेक्ट, ए का क्या कर रहे हैं? यूनियन ले रहे हैं। किससे? यूनिवर्सल सेट से। किससे ले रहे हैं? यूनिवर्सल सेट से अगर हम क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं, तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है ना। अब इसमें फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है क्या है कि अगर ए का यूनियन हम ए से ही लेते हैं, क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट का किसी सेम एलिमेंट से यूनियन लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए ही आएगा। क्या आएगा? वो जो सेट होगा वो इटसेल्फ आंसर होगा, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़ा कि जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इट मींस ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के इक्वल होगा। सेकंड क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होगा। थर्ड क्या है? अगर ए का हम क्या करते हैं? यूनियन किससे लेते हैं? फाइव से। फाइव का मतलब नल सेट या वाइड सेट। अगर नल सेट से लेते हैं तो वो सेट हमारा खुद आएगा। अगर हम यूनियन क्या लेते हैं? यूनिवर्सल सेट से लेते हैं तो आंसर हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर हम किसी सेट का उसी सेट से यूनियन लेते हैं, किसी सेट का उसी सेट से यूनियन लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा? वो सेट जो है वो इटसेल्फ आंसर आएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। किसकी बात करते हैं? इंटरसेक्शन की। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन का जस्ट उल्टा। अब इसमें क्या कहता है? अज्यूम कर लेते हैं कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। दूसरा सेट क्या है हमारा? 4 5 6 7 8। ये हमारे दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। अब हमको क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट। क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। दो सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन का आंसर होगा। बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट।
डेफिनेशन में समझा जाए तो क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन क्या है 4 5 और 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 4 5 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो हमारा सेट ए है, ये सेट हमारा क्या है बी। अब हमको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट आप क्या देख रहे हो, यही तो है कॉमन, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम समझना चाहें तो ये 1 है, 2 है, 3 है बाहर है, और 4 5 6 ये क्या है अंदर है, और 7 8 क्या है यहाँ पे बाहर है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, ये वेन डायग्राम होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। अब हम एक दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू। दूसरा सेट बी ले लेते हैं जिसमें क्या है ए बी सी डी डॉट 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 पूरा जेड तक है, ये सारा पूरा अल्फाबेट्स है हमारा। और हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप खुद बताइए इंटरसेक्शन क्या, अगर अल्फाबेट्स है पूरा क्या है अल्फाबेट्स है, इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें सारे वाउल्स तो आ रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो सेट ए है वो किसका सेट है, वाउल्स का सेट है। तो अब हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट ए ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आंसर आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि एक सेट ए है एक सेट बी है, ये सेट ए है ये सेट बी है, तो जो तो आपका ये होगा ये पोर्शन आपका क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करें। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी आप पहले निकाल लो, फिर आप तीसरे सेट को इस सी से इंटरसेक्शन निकालो, या फिर क्या करो आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, फिर आप ए से इंटरसेक्शन निकालो, तो आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम 5 से लेते हैं, किससे लेते हैं 5 से लेते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 सेट आएगा। फोर्थ की बात करें, अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए से ही लेते हैं, क्या करते हैं ए का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सेट ए आएगा। फिफ्थ की बात करें, अगर ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट से लेते हैं, किससे लेते हैं यूनिवर्सल सेट से लेते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा ए ही आएगा। सिक्स्थ हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कैसे करता है, तो कैसे करता है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी है, क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या लिख सकते हैं कि ए अगर बी यूनियन सी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बुक नोट डाउन कर लिया होगा। अगर हम जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना चाहें वेन डायग्राम से, तो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, आप देखिए सबसे पहले हम एलएचएस का ड्रॉ करें वेन डायग्राम। एलएचएस क्या है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट आपका ए है, ये सेट क्या है आपका बी है। क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं,
बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया आपका, बी यूनियन, अच्छा यहाँ पे तीसरा सेट लेना पड़ेगा, ये तीसरा सेट ले लेते हैं क्या, ये सेट आपका सी है। तो आपको क्या कहना है, बी यूनियन सी। तो जब अगर आप बी यूनियन सी की बात करेंगे तो बी यूनियन सी में आपका ये पूरा सेट आएगा, ठीक है ना। बी यूनियन सी में कितना आ गया आपका, ये सेट आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो आप सोचिए कि ए के साथ, बी यूनियन सी में ये पूरा आ रहा है। अब जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेना चाहेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ए के साथ और बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, LHS है, ये हमारा क्या है, LHS से बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा जो LHS में है वो ये वाला पोर्शन आना चाहिए। LHS वाले पोर्शन का वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो ये वाला कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब हम बात करें RHS की, तो RHS में क्या कह रहा है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या? A, B और C। तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B में आप देखो, A इंटरसेक्शन B में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो A इंटरसेक्शन B में आपका ये है, ये आपका A इंटरसेक्शन B में कॉमन है। फिर क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C में आपका ये कॉमन है। अब आपको इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट। तो आप जब यूनियन लेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यही पूरा सेट हमारा आंसर आएगा। तो मतलब यहां से भी क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा, सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये दो अगर वेन डायग्राम से वेरीफाई करना हो तो ये LHS पार्ट है और ये क्या है, RHS पार्ट है आपका, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। किसकी बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब, सबसे पहले अगर इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें, वेन डायग्राम तो आप बाद में समझेगा। जैसे सेट ए है, पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल से। सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और सेट बी है आपका 3 4 5 6 7। अब हमको अगर a माइनस बी निकालना है, क्या करना है आपको, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जो b सेट में, जो सेट b में a के साथ कॉमन एलिमेंट होंगे, जो सेट b में a के साथ कॉमन एलिमेंट होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। और फिर जो a में एलिमेंट बच जाएंगे, b के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हटने के बाद, जो a में कॉमन है वो हटने के बाद जो सेट a में बच जाएंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 4 5, 3 4 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 4 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 4 5 कॉमन है। तो ये दोनों हटाने के बाद जो सेट ए में बचेगा, सेट ए में क्या एलिमेंट बचा, 1 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब अगर यहीं पे हम b माइनस ए की बात करें, किसकी बात करें, b माइनस ए की। तो अब जब कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 5 ही है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, b माइनस ए के केस में हम क्या देखेंगे, b में कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं कॉमन हटाने के बाद। तो b में कौन से एलिमेंट बचे हुए, 6 और 7। तो इसका मतलब b माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है आपका, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। नोट डाउन कीजिए, फिर अभी और एग्जांपल से समझाते हैं इसको आपको। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे क्या होता है, a इज इक्वल टू सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा सेट ले लेते हैं b 3 4 8 11 15। अब हमको क्या करना है, अगर a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है आपको। तो आप क्या देखोगे, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या क्या है आपका, क्या देखेंगे कि सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है ये 3 है, 4 है और 8 है।
तो ये कॉमन एलिमेंट हमको नहीं लिखने हैं। बाकी सेट ए में जितने भी एलिमेंट बच गए, क्योंकि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमको? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस बी का मतलब ए के जो सारे एलिमेंट होंगे बिना कॉमन हुए वही हमारा आंसर आएगा। अगर बी माइनस ए निकाल रहे होते तो बी के एलिमेंट बचते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 5 6 7 9 एंड 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए माइनस बी का आंसर। अब अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? मैंने क्या बताया? सेट ए के वो एलिमेंट आंसर आएंगे जो कॉमन नहीं होंगे। तो सेट ए के वो एलिमेंट आंसर आएंगे जो कॉमन नहीं होंगे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ये इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का आंसर होगा। अगर हमको यही बी माइनस ए की बात करें, ये ए है ये बी है, तो हमारा जो बी माइनस ए का वेन डायग्राम की बात करें तो हमारा जो ये पोर्शन होगा ये बी माइनस ए का वेन डायग्राम होगा, ठीक है ना। होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज या फिफ्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज है शायद, फोर्थ एक्सरसाइज है, उसका क्या था? इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग इसको समझिए। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो आप कमेंट कीजिए। बाकी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे की है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सारा डाउट आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।